नमस्कार दोस्तों, मैं बीरेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल अपूर्व GS 24/7 पर आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम GS की श्रृंखला में देखते हैं इतिहास में हम वह देखेंगे जो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन होता है समय समय पर, और जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वह इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, तभी वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत का प्राचीन समय से ही यूरोप यानी पुर्तगालियों और आपके यूनानियों से हमारे व्यापारिक संबंध रहे हैं। लेकिन जब मध्यकाल आता है तो इसी बीच में क्या होता है, पुर्तगाली और स्पेनिश बहुत सारे खोजें करते हैं। इसका परिणाम ये निकलता है कि यूरोप के बहुत सारे लोग यहाँ पर आके हमारे यहाँ व्यापार करते हैं। जैसे व्यापारिक खोजों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले 1487 ईस्वी में जो पुर्तगाल का एक यात्री होता है बार्थो लियो डोमास, लोगोडियास जो खोज करता है उत्तमासा अंतर्द्वीप का, ये खोजें भौगोलिक होती हैं जो समय पे बहुत सारे उपयोगी होती हैं। इसके बाद आता है 1494 में ईस्वी में कोलंबस भारत की खोज करने निकलता है, लेकिन वह अमेरिका पहुंच जाता है और अमेरिका की खोज करता है। अमेरिका की खोज कर देता है, लेकिन इसी बीच इसके बाद 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। जब वास्को डी गामा भारत आता है तभी यूरोपी यहाँ पर बहुत सारे व्यापार करने के लिए आते हैं। हम इस ये पुर्तगाली है आपका वास्को डी गामा भी पुर्तगाली है, और आपका जो कोलंबस है ये स्पेनी है, ये स्पेनी है, ये पुर्तगाली है और ये भी पुर्तगाली है। अब हम देखते हैं कि हमारे देश में कौन कौन से यूरोपीय किस किस समय पर आते हैं और यहाँ पर व्यापार करते हैं, लेकिन व्यापार करने के साथ साथ यहाँ की राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाते हैं और शासन सत्ता संभाल लेते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं पुर्तगाली। ये जो पुर्तगाली होते हैं सबसे पहले आते हैं आपके 1498 में आते तो सबसे पहले हैं, लेकिन सबसे लास्ट में ये जाते हैं 1961 में गोवा दमन द्वीप को छोड़कर। इसके बाद आते हैं आपके डच, जिसको हॉलैंड भी बोलते हैं। इस कंपनी की स्थापना होती है 1602 में और भारत में अपनी व्यापारिक कोठियाँ बनाते हैं 1605 में। इस डच के बाद आते हैं अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज का जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना होती है 1599 में, लेकिन 1600 ईस्वी में इसको 15 वर्ष के लिए महारानी एलिजाबेथ से व्यापार करने के पूर्व के देशों के लिए अनुमति मिलती है और भारत में 1608 में पहला ये कारखाना स्थापित करते हैं। इसके बाद आते हैं आपके
ये जो दिन होते हैं ये आते हैं 1616 में। 1616 में यहाँ पर आते हैं और अपना व्यापारिक कोठी जो होती है 1620 में त्रावणकोर में स्थापित करते हैं। इसके बाद आते हैं आपके फ्रांसीसी। ये जो फ्रांसीसी आते हैं 1664 में आते हैं और 1668 में अपना व्यापारिक कोठी स्थापित करते हैं। और जब ये आते हैं 1664 में, तब उस समय फ्रांस के सम्राट लुई 14वें का शासन था। दोस्तों आते थे और भी कंपनियाँ, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा पढ़ना आपको इम्पोर्टेंट है पुर्तगाली। इसके बाद हमको पढ़ना है अंग्रेज, इसके बाद हमको पढ़ना है मेन फ्रांसीसी। अब इन सब का हम क्रम वाइज एक एक अध्ययन करते हैं। पुर्तगाली। पुर्तगाली पहला यात्री होता है वास्को डी गामा। यह 17 मई 1498 को भारत पहुंचता है। गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मानिक के साथ। गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मानिक के साथ ये यहाँ आता है। 90 दिन की यात्रा करता है। जब 90 दिन की यात्रा करके भारत पहुँचता है तो यहाँ पर मालाबार या कालीकट का जो शासक होता है जमोरिन, उसकी टैक्टिक होती है, वह जमोरिन का क्या करता है, स्वागत करता है। जमोरिन स्वागत करता है। और जब यहाँ से वास्को डी गामा जाता है, जितने भी काली मिर्च लेके जाता है, वहाँ पर जाने के बाद उसको वहाँ के मार्केट में जब बेचता है, इसको 60 गुना फायदा होता है। इसको 60 गुना फायदा होता है सारा व्यय निकालने के बाद। इसलिए जो पुर्तगाल के अन्य व्यक्ति होते हैं प्रलोभित होते हैं कि भारत से व्यापार करने के लिए, और जब यहाँ से जाता है फिर ये दोबारा व्यापार करने के लिए 1502 में दूसरी बार आता है। ये पहली बार आता है, ये दूसरी बार यहाँ पर आता है। लेकिन जो द्वितीय पुर्तगाली दल होता है ये 1500 ईस्वी में आता है अल्ब्रेस कैब्राल के नेतृत्व में। इसके बाद ये जाता है, उसके बाद 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा अपनी प्रथम कोठी स्थापित की जाती है, फैक्ट्री स्थापित की जाती है कोचीन में। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही पूछा जाता है, पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, कोचीन में स्थापित की थी। इसके बाद 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, या वह व्यक्ति है जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय होता है। ये या प्रथम पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर होता है। जब यह यहाँ आता है तो इसको एक संदेश दे के भेजा जाता है कि आप युद्ध न करके वहाँ पर व्यापार के लिए एक अच्छी नींव तैयार करिए। इसलिए इसकी नींव को जाना जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से, या शांति जल की नींव के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह जो होते थे नौसेना इनकी बहुत मजबूत होती थी। और ये ब्लू वाटर पॉलिसी हिंद महासागर में होती है। ये हिंद महासागर में जाने जाते हैं, इसकी ये मजबूती होती है। इसके बाद आता है अल्बुकर्क। ये 1509 में पुर्तगाली के बाद, ये 1509 में पुर्तगाली साम्राज्य का गवर्नर बनता है और इसको वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। जब बीजापुर के जो शासक आदिल शाह था, इससे 1510 में गोवा को जीत लेता है। और अल्बुकर्क एक और कार्य करता है, यहाँ पर जो भारतीय होते हैं, भारतीयों से पुर्तगालियों को विवाह करने के लिए आदेश देता है, जिससे क्या है यहाँ पर ये अपनी स्थिति को मजबूत कर सके वैवाहिक संबंध के द्वारा। ऐसा ये
करता है। वैवाहिक संबंध बनाने की बात करता है ये। इसके बाद आता है नीनो दी कुन्हा। इसकी खासियत ये है जो कोचीन अभी तक फैक्ट्री जो राजधानी थी इनकी, अब ये राजधानी गोवा को अपनी बनाता है, नीनो डी कुन्हा। इसके बाद जो पुर्तगाली होते हैं ये अपने आप को सागर के स्वामी बोलते हैं। पुर्तगाली अपने आप को सागर के स्वामी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं अपने आप को सागर के स्वामी क्योंकि हिंद महासागर में नौसैनिक शक्ति बहुत शक्तिशाली है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। और जो पुर्तगाली जब यहाँ पर भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं तो बहुत सारी वस्तुएं पुर्तगाल से यहाँ पर ले आते हैं, जैसे तंबाकू की खेती, यहाँ पर लाते हैं। इसके बाद जो हमारे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस है, इस प्रेस की शुरुआत भी यही पुर्तगाली करते हैं। और हमारे यहाँ जैसे आलू है, मक्का है, ये सब इन्हीं की देन है। पुर्तगालियों का एक जेसुइट मिशन आता है अकबर के समय में फादर एक्काबीमा मानसरेत के साथ, और पुर्तगाली 1400 आते हैं और 1961 में सबसे अंत तक रहते हैं। अब हम देखते हैं अगला जो यूरोपी है वो डच या हॉलैंड के बारे में अब हम देखते हैं। डच अगली है कंपनी डच, इसको हॉलैंड और नीदरलैंड के नाम से भी जाने जाते हैं। इस कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में होती है। यह 21 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए पूर्व देशों के लिए इनको अनुमति मिलती है, और यहाँ पर अपना गिल्डर यानी इनका जो पूंजी होती है वो गिल्डर के नाम से यहाँ लेकर आते हैं और व्यापार यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में अपना प्रथम कारखाना, प्रथम फैक्ट्री स्थापित करते हैं। जब ये कारखाना स्थापित करते हैं इसके बाद बहुत सारे स्थानों पर करते हैं, जैसे पुलिकट में 1610 में करते हैं, सूरत में 1616 में करते हैं, चिनसुरा में 1653 में करते हैं। लेकिन जब बंगाल में जाते हैं तो बंगाल में डचों की पहली फैक्ट्री पीपली होती है, बाद में स्थानांतरित हो जाती है आपके बालासोर में। यहाँ पर ये अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। जब ये आते हैं तो यहाँ पर ये अपने सिक्के, स्वर्ण सिक्के भी जारी करते हैं, जिसे पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। जो डच होते हैं ये भारत की अपेक्षा इंडोनेशिया में अपना मसाला व्यापार करते हैं, और भारत से सूती वस्त्रों का ये व्यापार सबसे ज़्यादा करते हैं। लेकिन इसी बीच 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध होता है अंग्रेज और डचों के बीच में। अंग्रेज डचों को हरा देते हैं और परिणाम स्वरूप डच यहाँ से अपना व्यापार समेट के इंडोनेशिया और ब्राज़ील की तरफ निकल जाते हैं। इस तरह हम लोग देखते हैं कि आज यूरोपीय कंपनियों को हम लोगों ने दो तरह से देखा है। इस यूरोपीय कंपनियों में जो दो कंपनियां थी, पुर्तगाल और डच, इन दोनों से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन को हमने कवर करने की पूरी कोशिश की है। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वह वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोग को। जय हिंद।